नमस्कार, मैं राजेश्वरी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। पन्ना में इन दिनों जेके सीमेंट कंपनी का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। कलेक्टर को आवेदन देने आए किसानों ने बताया कि वे जिले में जेके सीमेंट प्लांट की स्थापना के खुले मन से समर्थन करते हैं। कंपनी के आने के बाद न सिर्फ क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है, बल्कि कंपनी के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के रोजगार और व्यापार के अवसर लगातार आते ही जा रहे हैं, जिससे लोगों के आय में वृद्धि के साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। मकान का किराया, होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, किराना, कपड़ा व्यापारियों की आय में भी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही कंपनी किसानों के बच्चों को भी तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए आईटीआई कंपनी के द्वारा करवा रही है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व अपनी रोटी सेकने के लिए किसानों ग्रामवासियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जबकि यह लोग ना ही क्षेत्र के किसान हैं और ना उनका यहाँ कोई लेना देना है। अगर इन असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो क्षेत्र के किसान उग्र आंदोलन करेंगे। कलेक्टर महोदय जी के यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और ये इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि जो हमारे यहाँ जेके सीमेंट प्लांट आ रहा है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी ना तो वहाँ ज़मीन है ना कुछ भी नहीं है और वो दलालों के माध्यम से मान लीजिए वहाँ का किसानों को बहलाना, ये बरगलाना, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो हम लोग किसान हैं, हमने अपनी निजी ज़मीन, हमने खुद कंपनी को 13 एकड़ ज़मीन बेची है। तो हम ये चाहते हैं कि उद्योग आए और उससे हम कहते हैं यदि किसान का नुकसान है तो कंपनी से मिले ना, बात करें, उनसे पूछे कि भाई हम। और अभी बीच में पथराव भी हुआ, किन के द्वारा हुआ, क्या कारण है? वो साइड हम लोग ककरा साइड से हैं और वो बोदा साइड में है। तो बोदा साइड, वो बोदा के किसान थे। अब किसान थे, कौन थे, ये किसने देखा भाई? किस किया है किसी ने? भाई विरोध किसने? अब वहाँ कौन देखने गया है कि किसान थे कि कौन थे? और वायरल हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे। तो जैसे जिन लोगों ने जमीन बेच दी, कंपनी उनका जो अभी हुए हैं, आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, किस सिलसिले में दिया है, क्या कहना है आपका? शॉर्ट एंड स्वीट में बताएं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब किसान भाई हैं। जिस क्षेत्र में ये जेके सैम कंपनी अपना जो वहाँ प्लांट स्थापित करने जा रही है, वो आज जो देश रहा अपना मूलतः विकास के पक्ष में आए हैं, ना कि कंपनी के पक्ष में। जब से कंपनी अमानगंज क्षेत्र में जहाँ उनका काम शुरू हुआ है, तब से आज दिनांक तक अमानगंज और अमानगंज क्षेत्र के लोग लाभान्वित हुए हैं। चाहे वो व्यापारिक दृष्टि हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। मतलब हमारा ये कहना है कि चारों तरफ से वहाँ के लोगों को लाभ हो रहा है। आज मैं ज़मीन की बात करूँ, कुछ हल्के कुछ बिचौलिए और असामाजिक तत्व जो उस क्षेत्र के नहीं हैं, उनकी ज़मीन नहीं है, वहाँ के रहवासी नहीं हैं, जो पहले दलाली खाते थे और दलाली उनकी बंद हुई है, उनकी दुकानें बंद होने की वजह से वो आज इस तरीके का काम कर रहे। और वो ना ही कोई किसान है, ना ही उनका किसी प्रकार का नुकसान हुआ है। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। असली किसान भाई हमारे साथ ही खड़े हैं, जिन्होंने अपने कलेक्टर महोदय को अपनी पीड़ा बताई है। इनकी पीड़ा ये है कि हमारे क्षेत्र जो उपेक्षित था, जो कहीं ना कहीं एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कोई किसान लोगों का विरोध नहीं है, मेन है यहाँ पर बेरोजगारी, जो कि हमारे क्षेत्र में कोई सा कभी भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि बेरोजगारों को रोजगार मिला जाए। और कंपनी के द्वारा हमारे क्षेत्र में जो बेरोजगारी है, लोग बाहर जाते हैं, तो कम से कम उस समस्या का निदान होगा प्लांट की वजह से। प्लांट रहेगा तो बेरोजगारी घटेगी। आज देखिए पुरैना में बाजार लगने लगा, अमानगंज में जो रेंट कोई 2000 रुपये लेने के लिए तैयार नहीं था, वो आज 10,000 5,000 में ले रहे हैं। किसकी वजह से? कंपनी की वजह से। तो हमको किसानों से कोई तकलीफ नहीं, किसानों का आंदोलन किसान के पक्ष में है हम लोग। तो कंपनी से हम लोग को ये उम्मीद है कि कल के दिन हमारा भविष्य चमकेगा, हमारा विकास होगा, हमारा जिला का नाम रोशन होगा। इस वजह से हम लोग सब यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ लोग वहाँ पर बैठे हैं, धरना बेबी किसान हैं, ऐसा क्यों? तो किसान है, उसमें क्या बिचौलियों का चल रहा है। वहाँ पे किसानों को तो जो है उचित पैसा दिया गया है, प्लस उनके बच्चों को बाहर भेजा गया हुआ है राजस्थान कोटा के लिए, प्रशिक्षण के लिए, जिसमें से क्या सोल्यूशन निकाला आपने? देखिए, जेके सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पे पन्ना ज़िले में लगने वाली है और पन्ना ज़िला अपने इस संभाग का, बुंदेलखंड से बहुत पिछड़ा ज़िला था और जेके सीमेंट का यहाँ पे प्लांट यहाँ लगने वाला है, जिस पे वो भी कार्रवाई चल रही है। प्लांट का भी बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू है, अगले 3-4 महीने में सीमेंट के प्रोडक्शन का भी काम चालू होगा। इसके तहत जो लीज एरिया में जो ज़मीन इनको जेके सीमेंट को सरकार ने आवंटित की है, उस पर कंपनी का काम चल रहा है और कंपनी
अपने काम को, अपने प्रोडक्शन के लिए प्लांट के आसपास की ज़मीनों का भी किसानों से सीधा सौदा करके ज़मीन खरीद रहे हैं, जिस पे उनको प्लांट लगाना है, अपने प्रोडक्शन काम चलना है। सर ये कितनी कितनी लागत की कंपनी होगी, कितनी बड़ी, कितने हजार करोड़ रुपए लगा रहे हैं? देखिए 3000 हेक्टेयर में इनकी लीज सेंक्शन है। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का प्लांट ये यहाँ लगाने जा रहे हैं। लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए कंपनी यहाँ पे लगाएगी और उसको लगने से, इस फैक्ट्री के चालू होने से इस एरिया का जो आर्थिक परिदृश्य और सोशियो इकोनॉमिक जो परिदृश्य बदलेगा, उसका नतीजा अभी हम लोगों को आने लगा है कि अमानगंज में जहाँ 3000 रुपये में किराए का मकान नहीं मिलता था, अब 30,000 रुपये देने पे भी किराए का मकान। पवई से खबर समेत जगत के लिए सफी सिद्दीकी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon